6 लाख रुपए या 500 करोड़। अलग अलग डिवोर्स के केसेस, अलग अलग मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस और इन पे जजेस के अलग अलग से। अब आखिर एलिमनी का अमाउंट डिटरमाइन कैसे किया जाए? Now the word alimony is derived from the Latin word almonia, जिसका मतलब होता है सस्टेनेंस, और ये डिराइव किया गया इंग्लिश लॉ से, क्योंकि इंडिया में ना तो डिवोर्स लॉज इतने कॉमन थे और ना ही एलिमनी जैसा कोई वर्ड इनिशियली बनाया गया था। अब एलिमनीज 2 तरीके की होती हैं, टेम्पररी जिसको हम पेंडेंट टाइप भी बोलते हैं, और परमानेंट, और ये ग्रांट की जाती है पार्टीज की फाइनेंशियल कंडीशंस और करंट स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। अब एलिमनी का अमाउंट डिसाइड करते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कि दोनों पार्टीज का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, दोनों की इनकम, उनके एसेट्स, वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके मैट्रिमोनियल हाउस में एक्सेप्ट। एंड ऑफ कोर्स अगर वाइफ ने शादी के लिए जॉब छोड़ी थी तो उसका एलिमनी वुड बी क्वाइट हाई। तो क्या कोई अपने पार्टनर की सारी प्रॉपर्टी एलिमनी में क्लेम कर सकता है? वेल, द आंसर इज नो। कल्याण दे चौधरी वर्सेस रीटा जे चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि 25% ऑफ हस्बैंड सैलरी एक रीजनेबल अमाउंट है वाइफ की मेंटेनेंस के लिए। तो एलिमनी और मेंटेनेंस अलग अलग है क्या? यस, एलिमनी इज बेसिकली अ वन टाइम पेमेंट, लेकिन मेंटेनेंस ना पीरियोडिक पेमेंट्स की तरह होता है, कभी कभी मंथली भी दिया जाता है। ऑल्सो एलिमनी सिर्फ वाइफ या अपने स्पाउस को ही दी जाती है, लेकिन मेंटेनेंस बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं। सो कैन अ मैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस? वेल, द आंसर इज यस। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कम कमा रहे हैं या फिर उनका घर अपनी वाइफ के बेसिस पे ही चल रहा था, तो ही कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ। क्या एक वाइफ अपनी इन लॉज की प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम कर सकती है आफ्टर डिवोर्स? वेल, इसका जवाब तो सरासर नहीं है, क्योंकि वाइफ का हक सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी तक ही रहता है। अनपेरेंटल असेट्स के ऊपर इनफैक्ट जीते जी तो उनके हस्बैंड का भी कोई क्लेम नहीं है, तो वाइफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।